इसका बहुत कीमती ताज है। कितना कीमत का है? ये 500 का है। ठीक है। राजा महाराजा लगाते हैं। अरे मेरे पास तो ऐना है, कहती है टिकली है। लड़की को तेरे मेला में भेजना अच्छा नहीं है, समिति लोग मारेगा। समिति देखेगा तो मारेगा। कहाँ कहीं पर नहीं लिखा है? नहीं लिखा, 70 लिखा हुआ है। इस बात को समझ। कितना कीमत का है बहन? ये 250 का। 250 का? 250 का। ले लो, ले लो। ये ले ले। थोड़ा सा जो बिका आगे लो भाई। यदि दीदी बहुत टाइम बीत चुकी है, ठीक है बेटा इंदल, अब तू दिन को हमारे लेने चाची तुम्हारी है, गोतनी हमारी है। जाओ तुम उनके पास, कड़ी से कड़ी ड्यूटी देना। मेरा में बहुत ऐसा राजा प्रजा आए हुए हैं, सारे का निगाह बेटा। अगर कोई प्रकार का गड़बड़ हो जाएगा मेला में तो सिखी डूब जाएगी नगर मोहब्बा का। छोटा छोटा लड़का मेला सब कुछ ताली इज्जत आबरू सब मेला के पास चला। हे बेटा, तुम्हें ड्यूटी देना चाहती। जब तक मैं जा रही हूँ शिव बाबा का दर्शन करने के लिए, पूजा करके शिव का दर्शन करके मैं बाबा विश्वकर्मा का मैंने पूजा करके आपस लौट करके फौरन चल जा दे। हे माँ, किला 50 के राजा का दुश्मन नगर मोहब्बा। हे माँ, मैंने देवर की जुबान काट करके मैंने आई मेला के पास। हे माँ, देवर की हुकुम काट के मेला में आई। आज थोड़े भादों से मैंने आए हैं मेला में, सारा निगाहबान थोड़े सहारा को मैंने छोड़। हे मैया, विश्राम करने के लिए जा रही हूँ। तुम मुझे अच्छा से पहरा बजाओ, अंदर के लोग बाहर ना जाए, बाहर के लोग अंदर ना आए। जिस तरह श्री जानकी माँ की लक्ष्मण महाराज ड्यूटी दिया था, उसी तरह आज मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जी मेरी दीदी, मुझे नींद सता रही है, मुझे सोने की समय हो गई है।
मैं इस तंबू में विश्राम करती हूँ। बेटा इंदल, तू मेरी पहरा करो, मैं आराम के लिए जा रही हूँ। निंदिया पे दरदा सताई, आपसी लगा के। छोटे भाई, भैया जी हम दोनों भाई खबरदार है। भैया जी ये ड्यूटी नहीं मारा, जरा पीछे हो जाओ। अरे गेट से बाहर नहीं, अंदर हो। ए आवाज, अरे लुच्चा लफंगा लोग बहुत घूमते हैं, हमें ड्यूटी करना है। खबरदार भैया जी राम ये नग्न भुप्पा का सबसे ऊंचे झंडा है। क्यों ये नहीं? तंबू सबसे ऊंचा है। ये छोटे बच्चा ड्यूटी में। भैया जी इस समय मेरे जाना है। बालदेव सिंह, भैया जी नहीं देर करने से अंधेर हो जाएगा। जानते हैं जिस जगह पे जादव सिंह की पैगाम जाते हैं तो हाथी पैगाम की आवाज सुनकर शिकार उठते हैं। और ये छोटे बच्चा मैं जानता हूं जिसकी दांत का दूध नहीं सूखा है। चौकीदार पारा को दे रहा है, लेकिन जादव सिंह के सामने कुछ नहीं। जानते हैं कि नहीं, अगर दिल चाहता है तो मैं उसे क्या कर सकता हूं। मैं जैसे लंकापति रावण वीर था, पंडित भी थे, लेकिन वैसे नहीं है। हम तो देख देख कर उसे तब ले जाऊंगा, नहीं तो दिल चाहता है मैं उसे क्या करूंगा। छोटे भाई, भैया जी देर करने से अंधेर हो जाएगा, क्योंकि माँ कालिका का पुजारी हूँ और माँ मालती मुझे शक्ति भेज रहा है और बोल रहा है जादव सिंह देर मत करो। जय माँ भवानी, माँ कालिका भेज न सकती। अब बच गया दो और तीन थे, अब बच गया दो। हाँ, साले फरफरा रहा था। भेज माँ, भेज।
जी। अब बच गया एक गाजर गढ़वाली, बड़ी सुंदरी, बहुत नामी कन्या है। मैं उसे गहरा नींद में लाऊंगा, जादू की ताकत से मैं उसे गहरा नींद में लाऊंगा। जय मां, मां कालिका। मेरे छोटे भाई, भैया जी। मैंने जादू से गहरा नींद में सुला दिया कन्या को। एक चीज छोटे भाई, भैया जी। अरे बहुत बड़ाई हम सुने थे अपने उज्जैन नगरी में, बहुत नामी कन्या है गाजर गढ़वाली। लेकिन पहले तो सूरत देख लो। सही बात है भैया जी। अरे अच्छा होगी तो उसे ले जाएंगे, अगर अच्छा नहीं होगी तो उसे कहाँ ले जाएंगे। बड़े गए बड़ाई में रोब रोब हंकार, और सतगुरु से परिचय नहीं तो सारा बरन चमार। इसलिए बड़ा तो बहुत सुने हैं, लेकिन पहले सूरत तो देख लो। भैया मेरे छोटे भाई, भैया जी। देर करने से अंधेर हो जाएगा। तुम छोकरा इंदल को जो पिंजरा है वो हाथ में ले लो, नहीं तो महारानी तिनका को ले लो और मैं पिंजरा ले लेता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं छोकरा इंदल को मैं गोद में लेकर। अरे तू ही उठा लो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं ले जा सकोगे। शादी आपको होगा, अच्छा, हमारा शादी तो नहीं है। शादी आपको है। अपने भैया के लिए लक्ष्मण जी क्या क्या ना किया था, अब ये इनकार जा रहा है। गोद में उठाना ये अन्याय है, क्योंकि भाभी तो माता को तुल होती है। तो माता को गोद में उठाने से क्या मजाक होता है? नहीं नहीं, अभी नहीं, सिंदूरदान होने की बात। तो ठीक है, चलो। जय माँ मालती, जय माँ भवानी। भैया जी, भैया कितने
पटना से देखो तो कितना सुंदर लगता है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाए हैं कि जीव बिनु देह बरसा बिनु बारी और वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ये जिस नदी में पानी नहीं है वो नदी बेकार है। भैया जी, जिस जल में मछली नहीं है वो जल भी नहीं। भैया जी, ऐसी सुंदरी नारी ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आपको लिए बना को भेजी। क्यों नहीं मेरे छोटे भाई, अब मैं इसे दिया हुआ जादू महारानी तिलका से वापस कर लेता हूँ। आपस लेना है जी। अगर वापस नहीं करें तो गड़बड़ हो जाएगी। जय मां सब। दीदी सुनो, दीदी सुनो। तुम कौन हो? मैं तो रेवा पर्वत की मेला में थी, तंबू के अंदर। ये राज दरबार, ये कौन सी देश है? तुम्हारी नाम क्या है? कहाँ की तुम सम्राट हो? अपना परिचय दो और मुझे किस लिए यहाँ ले आए हो? लाने की कारण क्या है? कन्या, जानती हो किसी भवन में न थी तू। देख, ये भी एक भवन है। पता है तुम्हें? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये राजा सम्राट जादव सिंह है। ये दरबार उज्जैन गढ़ है और होने वाला देवर तुम्हारा बाप। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। शादी नहीं मुझे करो। शादी हो गया है। शादी हो गया है। सम्राट शांति हो। जादव सिंह, बालदेव सिंह, मैं समझ गई। तुम मुझे शादी करने के लिए लाए हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिस जगह से मुझे ले आए उस जगह मुझे पहुँचाओ। जानती हो, अगर शादी नहीं करेगी तो
सकती है। महारानी, हे सम्राट, आप शादी करना चाहते हैं तो एक बार मुझे बेटा इंदल से मिलाइए। पहले मेरी इसके बाद बातें मैं सुन लो। शादी स्वीकार करूंगी। पहले मेरी बातें सुन लो। महारानी, बहुत दिनों से बड़ी बड़ाई मैंने सुने थे जो कि गाजर गढ़वाली बहुत सुंदरी कन्या है। आज मैंने अपने भवन में लाई हूं तुम्हें। महारानी, दिल जैसे गर्मी के मौसम में पानी गर्म हो जाता है तो उसका अंदर जो मछली रहता है वो छटपटा उठती है। इसलिए मेरा दिल को पिघल रहा है, इसलिए हाँ कह दो। हे सम्राट, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुझे एक बार बेटा इंदल से मिलाइए। शादी स्वीकार है ना? पहले मिलाइए तो ठीक है, चलो। मेरे छोटे भाई क्या हुआ भैया जी? बालदेव सिंह, रे छाकरा इंदल को पिंजरा उठा कर लाओ। महारानी बोल रही है कि पहले इंदल से मिलाओ, बाद में हम शादी कर लेंगे। रेवा पर्वत की मेला नहीं है, ये देश उज्जैनगढ़ है। रेवा पर्वत की मेला से जादव सिंह बालदेव सिंह मुझे अपहरण करके हमें तुम्हें उज्जैनगढ़ में लाया है। क्या हुआ है चाची? हमें तुम्हें जान बचाना मुश्किल है। हर समय जादव सिंह बालदेव सिंह मुझसे शादी की स्वीकार कराते हैं, मेरे साथ शादी की स्वीकार करो। मैं नहीं कहती हूँ तो मुझे बहुत मार मारते हैं। तुम्हें क्या राय है, मैं शादी स्वीकार कर लूं? नहीं नहीं चाची, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे मेरी चाची, तुम ये मत भूलो कि जब तक ये इंदल को सांस में सांस जब तक किसी से भी सामना कर सकते हैं।
कोई भी इंदल की सामने में तुम्हें छूने का कोशिश करना है, उसे क्या करूंगा? दूध न सूखा है तेरे दांतों का। ए पापी, मुझे भी संकोच आ रहा है। एक नादान बच्चे हो, मैं तुझे कैसे मारूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ए पापी, नहीं, सुनने में आए हैं इसको भी साइड हो जाओ। आप सब उज्जैनी का हिमालय जादूगर है, पीर है, लेकिन किसी पराई स्त्री को हर कर लाना, अपने घर में कैद करना निंदित कारी तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। अरे वीर कहाँ होते हैं, हमसे सामना करते। हरामजादे, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कुत्ते कमीने। अरे तुम्हारे जैसे हमारे गढ़ मावा के अंदर में ऑरेंज के घास छील कर खिलाते हैं। अरे कौन सा गली का कौन सा कुत्ता है रे? बिना सिंदूर दान होते हुए तुम्हारा मां शिव मंदिर में उदल के साथ भोग किया था। रंडी का लड़का चाहता हूँ तुम्हें, मैं जानते हो किसके सामने तुम्हारा पैगाम है। अगर मैं चाहूँ तो क्या करूँगा तुझे? रिजल्ट लेना है तो बाप की बदला आज तुम्हारा ही से लेना है। मेरे भाई बांधव सिंह, चलो सबक सिखा दो। शेरों से बढ़कर बबर शेर हूँ,
जीने का सौभाग्य। हम युद्ध करने के लिए तैयार है। जो मर्द का औलाद होते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में पीठ दिखा भागते हैं। हम ऐसे खानदान से हैं कि हर समय उठते जागते सोते तलवार से ही खेलते हैं। चलो रे ये कहाँ का खेल तो सांस से चल रहा है तब तक गढ़ महाबा का इज्जत किसी दुनिया का किसी देश का माय का लाल पैदा नहीं लिया। आजम सिंह ये जल्द करो, देर करने से अंधेर हो जाएगा। बंदी नाली जी कीड़े अपने उज्जैनगढ़ में फरफरा रहा है, पानी से निकलकर रोड पर तड़प रहा है। चलो इसे गंदे नाली में डूबा रख दो। ए बालक, तुम्हारा मृत्यु मेरा हाथों से निश्चित है। अरे कोई लड़की है उज्जैनगढ़ के अंदर में, तुम जैसे को कौन मानेगा। चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आपका बेटा है तो चल कूद पड़। देश पीछे से वार करने का चलो